वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएमएस जलाली। तो आज हमारा टॉपिक ये है, मामला होता है किसी भी बकरी की क्रॉसिंग का। अगर बकरी किसी लेट हो जाए या जल्दी क्रॉस कर दी, उसके क्या मामलात होंगे और कौन से बकरे के साथ हम ये क्रॉस करवाएं और किस मौसम में करवाएं। इस मौसम का भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है बकरी की प्रेगनेंसी पर। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो टॉपिक सबसे पहले ये है कि बकरी जो है, पालन पाठ जो है, वो किस उम्र में हम उसको क्रॉस करवाएं। तो अक्सर औकात फार्मर की ये कोशिश होती है कि मेरी जो जानवर हैं वो जल्द अज जल्द गब्बन हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दे और मैं उससे प्रॉफिट हासिल करूं। इस लालच में आकर फार्मर या रेवड़ वाला जो भी होता है, जिसने अपने घर में 3-4 बकरी रखी होती हैं या जो किसी ने फार्म बनाया होता है, वो इस लालच में आकर अपनी पाठ को, जो अभी खीरी होती है, धुंधी भी नहीं होती, 1 साल से कम उम्र से वो पहले उसको क्रॉस करवा देता है। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसका ये आपने कोशिश करनी है कि अपनी पाठ को, पालन पाठ जो है, उसको पहले धुंधा होने दें। तकरीबन बकरियों का जो साल होता है, इनका जो बच्चे देने का साल भी एक सेम होता है और धुंधा इनका जब ये दांत गिराती हैं उसका भी एक साल बराबर होता है। मतलब कि 14 से 16 माह का इनका साल होता है। तो ये जब पाठ पालन आपकी पाठ तकरीबन 14 माह क्रॉस कर जाए, उसके बाद आपने क्रॉस करवानी है इसको, ब्रीडर के साथ इसको गब्बन करवाना है। तो ये उसका होता है। इसकी ये फ़ायदा होगा कि अगर आप उसको खीरी गब्बन करवा देंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उसका कद्दो कदामत रुक जाएगा, उसका जो जिस्म है अगर वो कद में इजाफा कर रही है, अगर उसको गब्बन हो जाएगी तो उसकी जो कद बढ़ने में ये रुकावट आ जाएगा, मोटा नहीं होगा, जानवर कमज़ोर रह जाएगी बकरी। तो ये मामलात होते हैं। आपने ये कोशिश करनी है, अगर आपने अच्छी उससे प्रॉफिट लेना है, अच्छी आपने चाहते हैं कि आपकी इनकम हो, आपका जो जानवर हो हेल्थी हो और आपके बच्चे जो बकरी दे वो हेल्थी हों, तो आपने ये कोशिश करनी है उसको 14 माह के बाद क्रॉस करवाना है अपनी पालन पाठ को। तो अगर ये पालन पाठ के बाद 14 माह के बाद अब अगर उसको आप क्रॉस करवाएंगे तो उसके बच्चे भी हेल्थी होंगे और उसके नीचे दूध भी होएगा और बकरी भी कमज़ोर नहीं होगी और दोबारा भी जल्दी वो क्रॉस हो जाएगी। ये मामलात होगी। ये सबसे पहले ये बात हुई। और उसके बाद ये है कि आपने किस उम्र, किस मौसम में अपनी बकरियों को क्रॉस करवाना है। तो इनका 2 सीज़न होते हैं बकरियों के हीट में आने का। सबसे पहले इनका सीज़न ये होता है कि जब 9वें 10वें महीने ये हीट में आना शुरू होती हैं, तो उस वक्त आपने इनको क्रॉस करवाना। अगर मौसम का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बेमौसमी अगर क्रॉस हो जाएंगी, तो जब ये सूएंगी, बच्चे देंगी, तो उस वक्त हो सकता है बहुत सख्त सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो उसमें बच्चे जो होते हैं, लेले जो इनके बकरियों के बच्चे होते हैं, उनको परवरिश पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। वो बकरे जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपने जानवरों को उस मौसम में गब्बन करवाना है कि जिस वक्त सख्त सर्दी भी ना हो और गर्मी भी ना हो। तो इनका ये सीज़न होता है कि 9वें 10वें महीने में ये हीट में आना शुरू हो जाती हैं बकरियां। तो पहला सीज़न इनका तब शुरू होता है, उस वक्त आपने इनको क्रॉस करवाना है। तो ये तीसरे माह, अगर आप 10वें माह इनको क्रॉस करवाएंगे तो तीसरे माह या चौथे माह ये मतलब कि बच्चे दे देंगी। तो उस वक्त इतनी सख्त सर्दी भी नहीं होती और गर्मी भी नहीं होती। तो उस वक्त बच्चों की परवरिश बंदा अच्छी तरह कर सकता है। उसके बाद जो इनका दूसरा सीज़न होता है वो होता है चौथे महीने, तीसरे महीने से चौथे महीने शुरू होता है। मार्च से इनका सीज़न शुरू हो जाता है हीट में आने का। तो उस वक्त आपने इनको क्रॉस करवाना और जब ये बच्चे देंगी तो उस वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी, उस वक्त मुतद्दल मौसम होगा, मौसम ठीक होगा, सख्त सर्दी भी नहीं होगी और गर्मी भी नहीं होगी। तो ये आपने ये कोशिश करनी है। और तीसरी बात ये है कि आपने क्रॉस जो करवाना है वो किस नस्ल के साथ करवाना है। अगर आपकी जो बकरियां हैं, अगर आपकी पाठ पालन दूसरन जो भी है, तो आपने ये अगर मक्खी चीनी है, बितल है, साहिवाल है, देरा दीन पना है या मक्खी चीनी है, तो आपने अपनी बकरी की नस्ल के मुताबिक ही ब्रीडर के साथ आपने क्रॉस करवाना है, उसके साथ गब्बन करवानी है। अगर आप अपना ब्रीडर चेंज कर लेंगे तो ये मामलात आते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मामलात होंगे। अगर बकरा हेल्थी होगा, अगर आपकी बकरी अगर आपकी बकरी टेढ़ी है, छोटी है, उसकी जिसामत कम है, अगर आप उसके जो आपका ब्रीडर है तो उसकी
अगर उसका वेट ज़्यादा है या उसके जो कद्दू कदामत हैं वो हार्ड काट हैं वो ज़्यादा हैं, तो अगर जब डिलीवरी का आएगा वक्त, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होगी, पैदा होगी, बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, डिस्टोकिया पैदा हो सकता है, तो उस वक्त भी नुकसान होगा आपकी बकरी का और बच्चों का। तो ये आपने कोशिश करनी है कि जो आपने क्रॉस करवाना है अपनी बकरी का बकरे के साथ वो उसी ही नस्ल का हो, आपने नस्ल चेंज नहीं करनी। अगर मक्की चीनी है तो आपका ब्रीडर मक्की चीनी होना चाहिए। अगर बीतल है या देहरादीन पना है, टेडी है या नाची है, जिस किस्म की आपकी नस्ल है बकरी की, उसी ही नस्ल का आपने बकरा लेना है और उसके साथ क्रॉस करवाना है। ये 3 चीज़ होगी। और चौथी चीज़ ये है कि जब बकरी क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस होने के बाद उसकी आपने जो फीड है वो आपने बढ़ा देनी है, उसको विटामिन्स देने हैं, कैल्शियम देनी है, मिनरल देने हैं, ताकि उसके जो उस वक्त उसको मिनरल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पेट में बच्चे होते हैं, उनको भी खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो अपनी बकरियों को खुराक दे रहे हैं वो आम बकरियों को दे रहे हैं, तो जो आपकी प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनको आपने अलहदा कर लेना है। अलहदा करने के बाद उनकी खुराक को आपने मज़ीद बढ़ा देना है और अच्छी उसमें सप्लीमेंट आपने शामिल करने हैं, मिनरल होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, प्रोटीन्स उसमें शामिल करें, ताकि आपकी जो गब्बन बकरियाँ वो हेल्थी रहे और बच्चे भी हेल्थी रहें। ये होता है अगर आप ये मामला पेश आते हैं कि अगर आप अपनी प्रेग्नेंट बकरी को खुराक अच्छी नहीं देंगे, उसको प्रोटीन्स, विटामिन्स या मिनरल वगैरह नहीं दे रहे, तो जब वो बच्चे देती है तो उसके नीचे दूध नहीं होता, दूध की बहुत ज़्यादा कमी होती है। आप खुराक अच्छी नहीं देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करेंगे, तो वो जो दूध है, दूध का जो प्रोसीजर है वो कम हो जाएगा और दूध नहीं आएगा, तो बच्चे इससे मर सकते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपनी बकरी जब वो प्रेग्नेंट हो जाए, गब्बन हो जाए, तो आपने उसकी खुराक दुगनी कर देनी है। अच्छे सप्लीमेंट आपने शामिल करने हैं, उसमें प्रोटीन्स दें, सैलेज वगैरह दें, मक्की दाल वगैरह डालें, ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो और बच्चे भी हेल्थी रहें और दूध भी आए।